हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया। सो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो क्वेश्चन में है कि हमने ए बी को ये जो पूरा पार्ट है डॉटेड लाइन से दिखा करके बी तक हमने ट्री को मान लिया और ये ट्री ब्रेक होने के बाद इधर बेंड कर जा रहा है और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। अगर BC को हम अगर ग्राउंड मानते हैं तो ये C पॉइंट पे ब्रोकन पार्ट जो है ट्री का वो टच कर रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है वो इसके पहले की हाइट को दिखा रहा है और ये टूटने के बाद इधर बेंड किया है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। मतलब पहले जो ये AC है पहले वो यहाँ तक इसकी हाइट थी और इसी हाइट को दिखाया गया है इधर कि अब ये बेंड होने के बाद इधर झुक गया है, ब्रेक होने के बाद इधर बेंड कर गया है। नेक्स्ट इसमें है कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो ये जो इट आया है वो ग्राउंड के लिए आया है कि ये जो एंगल बना रहा है ब्रोकन पार्ट वो किससे बना रहा है, ग्राउंड से बना रहा है। चूँकि ग्राउंड यहाँ पे है इसलिए हमने एंगल को यहाँ दिखाया ना कि यहाँ दिखाया। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो अगर ये कोई एक पेड़ ऐसे खड़ा है तो सिर ऊपर होगा पैर नीचे होगा, इसलिए फुट ऑफ द ट्री जो होगा इसको मानेंगे। और जहाँ ये टॉप ऑफ द ट्री इसके ऊपरी भाग जहाँ पे ये टच कर रहा था उसके बीच का ये हाइट डिस्टेंस कह रहा है कि कितना है, 8 मीटर है। और ये फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले अब देखिए हाइट ऑफ द ट्री जो था वो यहाँ तक था और ये जो डॉटेड लाइन है यही टूट के यहाँ तक आया है, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री AB और वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो इधर झुक गया, यानी कि AB और AC जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है। इसलिए हमने लिख दिया है सॉल्यूशन में कि लेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। तो सिंपली हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन से हम लोग को AB और AC का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस कि ये कितना होगा, और लास्ट में हम लोग इसको ऐड करेंगे। अब हम जो भी क्वेश्चन में गिवन है इसके हेल्प से हम AB और AC कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, थीटा के सामने वाला साइड क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो यानी कि बेस हमारा गिवन है तो हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस बाय हाइपोटेनस करेंगे तो हमारा AC निकल जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस cos 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि एक बार हम लोग को इसमें cos 30 डिग्री का रेशियो लगाना होगा क्योंकि हम लोग को इसमें AB का भी वैल्यू निकालना है। तो बेस और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कौन सा रेशियो लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं। यानी कि एक बार cos 30 डिग्री लगाएंगे और एक बार tan 30 डिग्री लगाएंगे और दोनों को ऐड करने के बाद हमारा AB और AC का वैल्यू समेशन आ जाएगा। सो इन राइट ट्रायंगल ABC cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, AC। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा और बेस BC हमारा गिवन था 8 मीटर और cos 30 का वैल्यू √3/2 है। वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो AC का वैल्यू यहाँ से 16/√3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। नाउ अब हम लोग tan 30 डिग्री एक बार लगाएंगे तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है हमारा, BC है, तो इसलिए AB बाई BC। अब यहाँ से अगर AB का वैल्यू निकालेंगे तो 8/√3, चूँकि tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, सिंस tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। तो अब हमारा AB भी निकल आया tan 30 डिग्री से और AC भी निकल आया cos 30 डिग्री के हेल्प से। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। तो AB का वैल्यू क्या था, 16/√3 और AC का वैल्यू 8/√3। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 + 8 24/√3। चूँकि हम लोग रैशनलाइजेशन में पढ़े थे कि रूट कभी भी नीचे डेनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, इसलिए √3 एक बार ऊपर से और एक बार √3 नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3 और ये √3 × √3 3 हो जाएगा और इस 3 से हम लोग इसको 24 को डिवाइड करेंगे तो 8। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 8√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री जो है वो क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर।